हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण बातें को यहाँ पर रखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देखने से पहले राष्ट्रपति पद के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। राष्ट्रपति जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। ये हमारे देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं। राष्ट्रपति मुख्यतः अनुच्छेद 52 से 61 में देखे जाएंगे। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सबसे प्रधान होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ये ब्रिटेन की राष्ट्रपति से तुलना करना सर्वाधिक उचित है। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? क्या वो राज्य का प्रधान होते हैं? नहीं, राज्यों का प्रधान नहीं होते हैं। नहीं, केवल सरकार का प्रधान होते हैं। नहीं, नहीं, ऑप्शन ए राज्यों का प्रधान होते हैं। तो यस, राज्यों का प्रधान होते हैं। ये सब गलत। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुसार देश की प्रथम नागरिक कौन होता है? आप लोग सभी जानते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अभी हम लोग ऊपर देखें, राष्ट्रपति में निहित होती है कार्यपालिका शक्ति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अभी प्रेजेंट में देश का तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो आपका राष्ट्रपति हैं। अभी अगर पूछा जाए कि हम लोग का राष्ट्रपति कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रपति होता है कौन होता है? भारत का वास्तविक शासक या राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष या राज्य और सरकार का अध्यक्ष या बहुमत दल का नेता। तो वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का
सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आप लोग अभी ने देखा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, कौन नहीं है? इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में, उनके योग्यताओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनको 35 वर्ष की आयु आवश्यक होना चाहिए, एज। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य होना चाहिए। ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य होना कोई अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। उसमें लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित सभी योग्यता होना चाहिए, बिल्कुल। उनमें लोकसभा के सदस्य, कुछ और चीज है, जैसे वो कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, एज 35, भारत का नागरिक, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब उनका राष्ट्रपति बनने का आवश्यक योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए? अभी आप लोग ने देखा, वो 35 ईयर वर्ष का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है वो 35 होना चाहिए और मैक्सिमम का जो है वो कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि एक राष्ट्रपति भारत में कितना भी बार चुने जा सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें जनता भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का अगर चुनाव संबंधी सपोज दैट कोई भी विवाद हो गया तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदन से कम कितनी संख्या में होनी चाहिए? तो प्रस्तावक और अनुमोदन की संख्या कम से कम 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कौन इसमें नहीं होगा, वो उसको चुनना है। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, बिल्कुल। मिनिमम 25 होना आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना, मतलब योग्य होना, बिल्कुल। कोई लाभ की पद ग्रहण किए हुए हो, बिल्कुल नहीं। लाभ की पद की नहीं होना चाहिए। तो आंसर कौन हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है।
आप लोग अभी देखा। एकल अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो आप लोग सभी जानते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति में एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो आप लोग अभी देखा, सर्वोच्च न्यायालय को भेजे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, वो अनुच्छेद कितना में है? तो वो 124 है। 124 में। अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट आपका अनुच्छेद कितना में है, तो वो आपका 214 में है। चुनाव आयोग पूछा जाए, चुनाव आयोग कितना में है? तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 में है। और उपराष्ट्रपति पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति पद कितने में है, तो वो आपका अनुच्छेद 63। तो आप इसका देख लिए, सर्वोच्च न्यायालय 124, उपराष्ट्रपति 63 और चुनाव आयोग 324 में है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करने की प्रावधान संविधान में किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो है आपका अनुच्छेद 71। कितना? 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितने समय मिलता है? तो वो आपके हैं 2 सप्ताह। 2 सप्ताह जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने हेतु समय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि इनका चुनाव जो है मुख्यतः 5 साल के लिए किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो ये अनुच्छेद आपका 56 हो जाएगा। कितना? 56। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो आप लोग बखूबी इसको जानते होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन का सदस्य होते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं और निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के तौर पर जो होते हैं संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए
कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो क्या मनोनीत सदस्य भाग लेंगे? तो बिल्कुल लेंगे, मनोनीत लेते हैं, लेकिन निर्वाचन में नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत है। इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब तक वो दो से विधानसभाएं भाग नहीं, बिल्कुल गलत है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य का मत मूल सभी राज्य विधान सभाओं के संयुक्त मत मूल के कहीं भी अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गलत है, इसको आप एक सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका डी होगा। डी में कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, जो कि बिल्कुल गलत है, उसका क्षेत्राधिकार में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो आप लोग सभी जानते हैं, संसद के द्वारा। अगर संसद में अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाए तो राष्ट्रपति को खुद अपना इस्तीफा देना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लाने पर। 30 का आंसर डी। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं, संविधान का अतिक्रमण करने पर, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पद भी जो है वो अमेरिका से लिया गया है और महाभियोग भी है अमेरिका से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से
त्यागपत्र देना होगा, तो जब उन पे महाभियोग लगेगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो वो है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगर कार्यकाल पूर्ण होने पर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो वो है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो है 14 दिन, 14 डेज। संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है? तो वो है दोस्तों संसद के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3। कितना दोस्तों? 2/3 सदस्य का अनुमोदन जरूरी है। अनुमोदन मतलब समर्थन। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि को समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो वो है आपका महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो वो यह कृत विद्यमान होगा। मतलब सपोज दैट अगर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध घोषित नहीं होगा, उस टाइम में जो भी राष्ट्रपति कार्य करेंगे वो वैध घोषित किया जाएगा, जिसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये नहीं, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थनों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने का संभव बना सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है? वो कौन सा है? तो वो है भारत की मुख्य न्यायाधीश देते हैं। क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होते हैं, वही राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 60 के तहत। 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ है। क्वेश्चन नंबर 44, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनके समक्ष। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को अपना जो शपथ होता है
वो चीफ जस्टिस के सामने लेना होता है अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। लेकिन अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके सामने राष्ट्रपति को अपना शपथ लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं। आगे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी बताएं। और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी बातों को हम बिल्कुल अपने समझ रखेंगे और उसको अगर किसी चीज़ में दिक्कत होगा तो उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या हो उससे हम सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन संभालेगा? तो उनके कार्यभार जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? वो आपका लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की सपोज दैट हो जाता है तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करेंगे वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेंगे? अभी आप लोग ऊपर देखा कि उस स्थिति में भारत का जो कार्यभार होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे? तो दोस्तों, ये जो है आपका 6 महीने में तौर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ऑप्शन आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी थे। वो कौन थे? जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो वो कौन नहीं थे? वो थे आपका ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति थे, बीबी गिरी राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जो थे उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे कौन थे? आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि चौथे राष्ट्रपति हमारे बीबी गिरी साहब थे भारत का।
सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य किए हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं कि अभी तक में सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक उनका कार्यकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वो थे आपका बीबी गिरी। बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे जो गैर कांग्रेसी उम्मीदवार चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि सर्वसम्मति से जो चुने गए हैं वो नीलम संजीवा रेड्डी हैं। नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, वो निर्विरोध जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन अभी कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? तो आप लोग सभी जानते हैं राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ज्ञानी जाकिर हुसैन रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह रहे हैं, लेकिन सी गोपालाचार्य अभी तक में भारत का राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? बिल्कुल, ये भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? वो अनुच्छेद आपका 57 है। 57 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित रहता है। क्वेश्चन नंबर 61, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग सभी जानते हैं कि जनता पार्टी का जब शासन आया उस टाइम भारत के राष्ट्रपति जो थे वो थे एन संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के किसी राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी, वो कौन थे? किस राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका, जिनको उनके कार्यकाल होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी? वो थे आपका जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होती हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति में। 63 का बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्य तौर पर भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है? तो आप लोग सभी जानते हैं महान्यायवादी का करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग भी बोलते हैं, CAG, इसका भी करते हैं, एक राज्य का राज्यपाल का करते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। अब देखते हैं भारत का महान्यायवादी जो होता है आर्टिकल
आर्टिकल 76, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आर्टिकल 148 में होते हैं, जिसको कैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। क्वेश्चन नंबर 66, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं। हालांकि सलाह प्रधानमंत्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। 67, लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, यही होगा आंसर। बाकी मुख्य न्यायाधीश के किया जाता है, सेना प्रमुख किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसका चुनाव लोकसभा सदस्य के द्वारा ही होता है। लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो आइए 68 क्वेश्चन देखते हैं। 68 कहता है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद होते हैं? तो होते हैं आपका राज्यपाल। राज्यपाल ऐसे पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? तो आप लोग सभी जानते हैं राष्ट्रपति किसे नियुक्ति नहीं करता है, वो आपका है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बाकी प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। एक सेकंड, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? तो आपका वो हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बाकी वित्त आयोग करता है, राजकीय भाषा आयोग करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 70, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो आपका भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने की अधिकार किसको है? वह है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका 12 होते हैं। पहले ये लोकसभा में भी राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, 2 सदस्य होते थे, लेकिन इसको हटा दिया गया है। इसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा को निर्वाचित सदस्य जो होते थे, मनोनीत सदस्य जो होते थे 2, उसको हटा दिया गया है, जिसको एंग्लो इंडिया भी बोलते थे। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उसको भी
आपका महाभियोग प्रक्रिया है। ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। राष्ट्रपति केवल उसी को हटा सकते हैं जो राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद पर है। क्वेश्चन नंबर 74, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ओनली वन, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से अपना विचार ले सकता है और इसको मानना या ना मानना राष्ट्रपति के मन पर है, यह बाध्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, यह 100 क्वेश्चन का MCQ है। 100 या 110, 110 क्वेश्चन का MCQ है जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपके सामने मटेरियल रखा गया है, ये बहुत से सोर्स से निकाल कर रखा गया है, जैसे कि लूसेंट, दृष्टि क्विक बुक, और कई सारे पूछे गए एग्जाम का क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। इसमें काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप लोग इस सेशन को लाइक करना ना भूलें, अपना राय जरूर दें। और हमको लगता है कि अगर आप एक बार ये सेशन देखकर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो राष्ट्रपति चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति देता है? तो वो अनुच्छेद 143 है। 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। क्वेश्चन नंबर 76, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन सपोज दैट लोकसभा को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन लोकसभा की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसमें क्या है कि बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता जो है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रपति का कौन साहस एवं मंत्रण देता है? राष्ट्रपति को कौन साहस एवं मंत्रण देता है? तो आपका संघीय मंत्री परिषद होते हैं। 78, भारत के राष्ट्रपति के आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट, अभी तक आर्थिक संकट की घोषणा हमारे देश में एक भी बार नहीं हुआ है, तो इसका आंसर डी होगा। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति होते हैं। कौन सा देश में किसको भेजना है, कहाँ भेजना है, उसका निर्णय कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो वह है M. हिदायतुल्लाह।
एम रहमतुल्लाह एक ऐसे राष्ट्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो देखते हैं। लोकसभा का सत्र बुलाना है। लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का विघटन करना बिल्कुल है। लोकसभा का सत्रावासन करना है। किसी क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा का बैठक आहूत करना, ये उसकी कार्य क्षेत्र से बाहर है, ये राष्ट्रपति नहीं करते हैं। बाकी सब राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 82, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रयत्न पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? वो होते हैं आपका राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्निर्वाचित के लिए नहीं लौटा सकता है? वो आपका होगा धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन साधारण विधेयक और गैर सरकारी विधेयक को लौटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? वो है आपका निलंबकारी वीटो। देखिए, यदि अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है तो निलंबकारी वीटो है। यदि राष्ट्रपति अपने पास रख लेते हैं तो आपका जेबी वीटो होगा। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो आपका राज्य व समवर्ती सूची, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो राज सूची पर अध्यादेश जारी जो होता है वो आपका राज्यपाल करते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? तो आपका हो जाएंगे किस परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं? जब दोनों सत्र में हो तब नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उस में क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह अपने पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, जब कोई भी विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन वह जो विधेयक हो वह आपका धन विधेयक नहीं हो। धन विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो वो आपका हो जाएगा प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? तो अभी हमने ऊपर बताया कि 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। 91, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में किसमें होती है? तो मृत्युदंड केवल और केवल राष्ट्रपति ही क्षमादान कर सकते हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल भी नहीं कर सकते। राज्यपाल को भी कुछ परिस्थिति में क्षमादान करने की उनके पास क्या उसको कह सकते हैं राइट्स होता है, लेकिन उनके पास
मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को क्षमादान करने की राइट्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अप्रत्याशित व्ययों को पूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? वो केवल और केवल राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार को हस्तगत करने की वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो आपका हो जाएंगे, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पर, बिल्कुल। ऑप्शन बी, एक सदन द्वारा विधेयक से प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना, सही आंसर। ऑप्शन सी, एक सदन द्वारा विधेयक को पारित के 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करा, सी सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, किसी संतुति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति भारत का आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो वो है आपका, किसी भी संतुति की जरूरत नहीं होती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना मन से चाहते हैं तो भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 97, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो वो है आपका राष्ट्रपति। 98, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रख रखाव कर सकते हैं? तो वो है आपका, कौन कौन है? वो है संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, एक सेकेंड, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइए, और कितना सही हुआ है आपका वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये हमारे तरफ से एक ऐसा पहल है जो आपका परीक्षा को और धार देने में मदद करेगा। आप अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से एक मजबूती के साथ कर पाइएगा। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपना क्वेश्चन को देखिए और उसका सही आंसर दीजिए और बताइए आपका कितना सही गया है और कितना गलत गया है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि लोकसभा निम्नलिखित में किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो लोकसभा जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा अध्यक्ष ही भंग कर सकते हैं। 100, राष्ट्रपति निम्नलिखित में किस परिस्थिति में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है? तो वो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की जारी करने की शक्ति किसमें होती है? तो वो राष्ट्रपति में होते हैं। 123 के तहत केवल राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 102 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 103, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो वो आपका 6 सप्ताह तक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में किस प्रकार के दंड में के मामले में कर सकता है? तो वो आपका मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें डी इज द राइट आंसर। इन सभी में राष्ट्रपति अपना क्षमादान का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो उनके पास पूर्ण निषेध, पॉकेट वीटो, निलंबन वीटो सारा है राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो शक्ति कौन था? तो वो था आपका भारतीय डाकघर संशोधन में भारत ने वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। 107 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? आप लोग सभी जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 108, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो उसे वह विधि अधिकार है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वह है आपका एक वित्त आयोग के अध्यक्ष और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। ये दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो वो आपका राज्य का विधानसभा हो जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष होना आवश्यक है, पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक नहीं है, संसद के चुने जाने की योग्यता आवश्यक है, देश की नागरिक होना। इसमें बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होते हैं यदि वह उस विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो नहीं होते हैं। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। ऑप्शन 2, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद के सत्र में हो। ऑप्शन 2, और राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति। ऑप्शन 4।
इसका आंसर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर जो है, भारत एक वंशानुगत शासन नहीं है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है किस प्रकार, कौन कौन चुनता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर आंसर डी इज द राइट आंसर। निर्वाचन संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। दोस्तों 3 क्वेश्चन और है, देखते हैं इसको। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के बिट्टो का मूल अलग अलग राज्य के अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल का अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 119, भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह वेतन कितना है? आप लोग सभी जानते होंगे, ये कमेंट करके बताइए, ये आप लोग पे छोड़ दिया गया है। कितना है आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 120, नामांकन के समय राष्ट्रपति पर के पद के उम्मीदवार को जनमत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? तो आपका वो हो जाएगा 15,000 रुपया। अगर राष्ट्रपति का जमानत जब्त हो जाता है तो ये 15,000 भी उनको नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 का क्या सही आंसर है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर दें। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप एक राय ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पिछला वीडियो संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन के बारे में उसके महत्वपूर्ण तथ्य आपके बीच रखा गया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखिए, उस वीडियो में भी आप अपना प्यार दीजिए। और आगे कौन सा टॉपिक आपको देखना है वो भी बताइए, हम कोशिश करेंगे वही टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखें और आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा करने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच।